क्या जन्म और मृत्यु के पार भी जीवन होता है? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये जीवन केवल उतना नहीं है जितना दिखता है, कि आपके भीतर कोई और भी है जो चुपचाप देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोलता नहीं? क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु के आंखों में झांका है, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा एक नई देह लेकर छुपी हो, या किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद रात को अचानक उनके स्पर्श का एहसास हुआ हो, या उनकी खुशबू हवा में बसी हुई पाई हो? इन सवालों के जवाब हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज आइए हम उन दरवाजों को खोलें, क्योंकि सच तो ये है कि जीवन वहीं से शुरू होता है जहां हम उसे अंत मानते हैं। हम मानते हैं कि जीवन शुरू होता है माँ के गर्भ से, लेकिन अगर आत्मा अमर है तो वह कहाँ थी जन्म से पहले? कल्पना कीजिए, एक बहुत विशाल शांत स्थान। ना समय है, ना शब्द, केवल कंपन है, ऊर्जा के अणु, चेतना की तरंगे। वही एक आत्मा, शुद्ध, पारदर्शी, शांत, तैयार हो रही है एक और जीवन के लिए। हर आत्मा के पास होता है एक उद्देश्य, कुछ सीखना, कुछ सुलझाना, कुछ चुकाना। लेकिन वह किसे चुनती है? कैसे तय होता है कि वह किस देश, किस काल, किस शरीर में जन्म लेगी? आत्मा ये सब स्वयं चयन करती है, जिसे हम कभी भाग्य कहते हैं, कभी संयोग। पर सच्चाई ये है, ये हमारे ही भीतर से लिया गया निर्णय होता है। जब आत्मा तैयार हो जाती है, वह गर्भ में प्रवेश करती है, पर यह प्रवेश सामान्य नहीं होता। गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा को एक गहन विस्मरण से गुजरना पड़ता है। वह सब कुछ भूल जाती है, अपने पिछले जन्म, अपने निर्णय, अपना अस्तित्व। बस एक हल्का कंपन साथ रह जाता है, जो कभी कभी सपनों में या अचानक आंसुओं में प्रकट हो जाता है। कभी सोचा है क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही बुद्धिमान लगते हैं? क्यों किसी को किसी भी कला में असाधारण रुचि होती है? क्यों किसी अजनबी से मिलते ही लगता है जैसे वर्षों पुरानी पहचान हो? क्योंकि आत्मा सब जानती है, पर देह सब भूल जाती है। अब आइए उस रहस्य पर जिससे सब डरते हैं, जिसे कोई समझ नहीं पाता। मृत्यु। शरीर शिथिल हो जाता है, सांसें रुक जाती है, पर एक अजीब शांति फैल जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो शरीर के भीतर बसी थी, मुक्त हो जाती है। क्या आपने कभी किसी मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति की आंखों में देखा है? एक ठहराव, एक गहराई, एक स्वीकार, जैसे वो कहीं और देख रहा हो, कहीं और जा रहा हो, लेकिन कहाँ? प्राचीन ग्रंथों में इसे अंतर्जीवन लोक कहा गया है, द इंटरलाइफ रेल्म, जहाँ आत्मा कुछ समय रुकती है, अपने जीवन की समीक्षा करती है और फिर तय करती है क्या वह पुनः लौटेगी या कहीं और जाएगी। इस इंटरलाइफ रिल्म में ना कोई भाषा होती है, ना कोई नाम। यहाँ केवल आत्माएं होती है, चमकती हुई, बहती हुई, जानती हुई। यहाँ आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, पुराने माता पिता, बच्चे, प्रियजन, जिन्हें हमने खोया समझा था, पर वे कभी खोए नहीं थे। वे यही थे, इंतजार में। इस लोक में आत्मा को दिखाया जाता है उसका पिछला जीवन, उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किससे प्यार किया, किसे दुख दिया। यह कोई दंड नहीं है, केवल स्वीकृति है। आत्मा खुद तय करती है क्या उसे लौटना है, और यदि हाँ तो कहाँ। कुछ आत्माएं तुरंत लौटना चाहती है, कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करती है, लेकिन जब आत्मा लौटती है तो वह माता पिता, परिवार, देश, परिस्थिति, सब कुछ चुनती है, जहाँ वह अपने कर्मों का संतुलन बना सके। कभी कभी कोई आत्मा किसी कठिन जीवन को चुनती है, अकाल मृत्यु, गरीबी, रोग। क्यों? क्योंकि वह कुछ विशेष सीखना चाहती है। करुणा,
धैर्य, त्याग या प्रेम। इसलिए जब आप किसी को संघर्ष करते देखते हैं तो दया करें, पर यह भी जान ले वह आत्मा जानबूझकर इस जीवन को चुन कर आई है। अब सवाल यह उठता है, अगर ये सब सच है तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जागना। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम खुद को शरीर, नाम, धर्म, जाति और पहचान तक सीमित कर चुके हैं, पर हमारे भीतर एक और अस्तित्व है जो न जन्म लेता है ना मरता है। जैसे जैसे आत्मा जागती है वैसे वैसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन गहराता जाता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वो एक सुंदर प्रयोग बन जाता है, प्रेम, ज्ञान और करुणा का प्रयोग। तो क्या होता है ये मृत्यु के पार का जीवन? वो होता है बस एक शुद्ध चेतना। कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेकर आखिरकार पूर्ण रूप से जाग जाती है। वे अब लौटना नहीं चाहती, वे किसी शरीर से बंधना नहीं चाहती है। वह ब्रह्म के साथ, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाती है, परम चेतना में विलीन हो जाती है। यही है मुक्ति। ना कोई पुनर्जन्म, ना कोई मृत्यु, केवल शुद्ध प्रकाश, शुद्ध शांति। यही अंतिम जीवन है, जन्म और मृत्यु के पार का। अब आंखें बंद करो, पूछो खुद से, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ, या यह नाम, पहचान या इतिहास? या मैं वह हूँ जो सब देख रहा है, जो कभी मरा नहीं, कभी जन्मा नहीं, एक यात्री जो जन्म और मृत्यु के पार से आया है और फिर एक दिन वही लौट जाएगा। दोस्तों, जन्म और मृत्यु एक भ्रम है। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम अचल हो, तुम चेतना हो, प्रकाश हो, परम तत्व हो। लेकिन ये जो जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया है, इससे हम डर जाते हैं। हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि इसको देखना है, बल्कि इसको पूरी तरह से जीना है। इसके लिए तैयार होना है। तुम वही हो जो सब कुछ है।